नई दुल्हना नए घर की दहलीज पर फूलों से सजे दरवाजे के बीच जब आयुषी ने कदम रखा तो आंखों में सपने थे। उसने सोचा था अब जिंदगी एक नए रंग में रंगेगी। लेकिन जैसे ही वह आरव के घर पहुंची उसने महसूस किया कि यहाँ प्यार कम ताने ज़्यादा हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू तो लॉर्ड बड़ी मॉडर्न लग रही है, देखते हैं कितने दिन में हमारे घर के रंग में ढलती है। शादी के कुछ ही दिनों में आयुषी को एहसास हुआ कि यहाँ हर बात का हिसाब होता है, कपड़ों से लेकर बोलचाल तक का भी। अगर वो थोड़ा भी हंस दे तो रिया कहती, बहुए ऐसे ज़्यादा नहीं हंसती, और अगर चुप रहे तो इतनी गुमसुम क्यों रहती हो। आरव जो उससे प्यारा करता था बीच में बोलना चाहता था, लेकिन रिया की बातों के आगे अक्सर चुप हो जाता। घर में पूजा थी, सारे रिश्तेदार आए हुए थे। आयुषी थोड़ा थक गई थी लेकिन सबको मुस्कुराकर संभाल रही थी। तभी आर्या ने सबके सामने कहा, मम्मी देखो ना, हमारी बहू को पूजा का तरीका भी नहीं आता। सुधा देवी ने भी ताना मारा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है आयुषी। सबके सामने अपमान से उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात वो छत पर अकेली बैठी थी, हवा के झोंके में आंसू सूख रहे थे। तभी उसके फ़ोन पर कबीर का मैसेज आया, तू रो मत, तू जैसी है ना परफेक्ट है। उस पल उसने ठान लिया वो अब किसी के और सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन उसने पूरे घर को खुद से संभालना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर रसोई, पूजा, काम और मेहमानों डॉट की देखभाल। धीरे धीरे हर कोई नोटिस करने और लगा कि अब माहौल बदल रहा है। आरव भी पहली बार सोच में पड़ा, वो वाकई बहुत कुछ कर सकती है। रिया को ये बदलाव खल रहा था। वो कहती, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है आयुषी, घर संभालने से कोई बड़ी औरत नहीं बन जाती। आयुषी सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत किसी को नहीं है, बस वक्त चाहिए। परिवार का बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट आया। आरव और रिया इसे संभाल रहे थे। आयुषी ने लौट कहा, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। रिया हंसते हुए, तुम? ये कोई रसोई का काम नहीं है बहन जी। आरव ने मन मारकर कहा, ठीक है, ट्राई कर लो। आयुषी ने 2 हफ्ते तक दिन रात मेहनत की, मार्केट रिसर्च की, प्रेजेंटेशन बनाया और एक ऐसा आइडिया पेश किया जो बाकियों ने सोचा भी लौट नहीं था। कबीर ने भी दूर से उसकी मदद की, उसे आत्मविश्वास दिया। इन्वेस्टर के सामने रिया और आरव के साथ आयुषी भी बैठी थी। रिया को लगा आयुषी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जब आयुषी बोलना शुरू हुई तो पूरा कमरा शांत था। उसकी बातों ने सबका दिल जीत लिया। इन्वेस्टर बोले, हम इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे और इसका क्रेडिट जाता है मिसेस आयुषी मेहरा को। रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वो कमज़ोर बहुजाय समझती थी वही सबसे ताकतवर निकली। सुधा देवी ने भी गर्व से कहा, आज तूने हमारे घर का नाम रोशन कर दिया बेटा। उस रात आरव ने पहली बार आयुषी को देखा, एक बहू के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में। मुझे माफ़ कर दो आयुषी, मैं हमेशा तुम्हारी बातों पर शक करता रहा। आयुषी ने बस इतना कहा, मैंने प्यार में साथ चाहा था, ताने नहीं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे स्वीकार करने में समय लगा। वो आयुषी को टालने लगी, लेकिन अंदर से वो शर्मिंदा थी। आयुषी के काम ने न सिर्फ बिजनेस को सफल बनाया बल्कि घर वालों की सोच भी बदली। सुधा देवी अब उसे पराई बहू नहीं बल्कि घर की बेटी मानने लगी। एक दिन कबीर घर आया। रिया को लगा कहीं इसका और आयुषी का कुछ रिश्ता तो नहीं, लेकिन कबीर ने रिया से कहा, तुम्हारी भाभी जैसी स्ट्रॉन्ग औरत हर घर में होनी चाहिए। रिया को समझ आने लगा कि उसे आयुषी से ईर्ष्या नहीं, सीख लेनी चाहिए। रिया ने एक दिन फिर आयुषी से कहा, तुम्हें तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था, अचानक इतनी और समझदार कैसे बन गई? आयुषी ने शांति से कहा, मुझे हमेशा से सब आता था रिया दी, बस अब मैंने चुप रहना छोड़ दिया है। रिया पहली बार चुप रह गई। रिया ने धीरे धीरे आयुषी के काम में हाथ बटाना शुरू किया। दोनों में दूरियां कम होने लगीं। घर में अब ताने नहीं, हंसी की गूंज थी। आरव और आयुषी का रिश्ता और गहरा हो गया। अब दोनों एक टीम की तरह जिंदगी जीने लगे। रिया भी अब उन्हें सपोर्ट करती थी। सुधा देवी ने एक पारिवारिक समारोह में कहा, हमें गर्व है कि आयुषी हमारी बहू नहीं, हमारी ताकत है।
रिया मुस्कुराई और आयुषी को गले लगा लिया। आयुषी के चेहरे पर वो संतोष था जो सिर्फ जीत का नहीं, इज्जत वापस पाने का होता है। इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चुप रहना कमज़ोरी नहीं होता, लेकिन वक्त आने पर आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। औरत जब अपनी पहचान बनाती है तो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे घर को बदलती है।